साथियों, आज का हमारा चैप्टर है रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन। इंग्लिश में कहते हैं ब्लड रिलेशन और हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध रिश्तेदारी से संबंधित ये प्रश्न होते हैं और ये विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका आज मैं बेसिक चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। अगर आप मेरी बात को एक एक ध्यान से समझेंगे तो बात अवश्य समझ में आएगी। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूँ, ब्लड रिलेशन में कभी भी आप जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप जब क्वेश्चन पूछेगा तो उस जिस बारे में पूछे तो वो अपने आप को समझा दीजिए कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, या अपने पर क्वेश्चन को ले लीजिए, तब जा कर के सॉल्व करिएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, इसे याद रख रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ, कौन हूँ? मैं हूँ या आप हो? कौन है? मैं या आप। आज हम पीढ़ी दर की बात करेंगे। पीढ़ियाँ आप जानते होंगे कि आपसे पहले कौन था और आपके बाद कौन आया, ये पीढ़ियाँ होती हैं। साथियों, हमसे जो ऊपर वाली पीढ़ी में कौन आया करेंगे? हमारे माता पिता आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, हमसे ऊपर वाली। लेकिन हमारी पीढ़ी में कौन आएगा? पहले हम अपनी बात करते हैं। यानी मैं हो गया और आप हो गया, तो हमारी और आपकी पीढ़ी में कौन आएगा? तो ये बताइए, आपकी जो बहन होगी हमारे बगल में आएगी क्या? यानी हमारी ही पीढ़ी में आएंगी। भाई हमारी ही पीढ़ी में आएगा। जब बहन की शादी होगी तो जीजा जी भी हमारी ही पीढ़ी में आएंगे। क्यों भैया? अब मेरे साथी, जब हमारी शादी होगी तो हमारी पत्नी भी हमारे ही बगल में आएगी, पत्नी की बहन हमारे बगल में आएगी, पत्नी का भाई साला साली। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारे ही पीढ़ी से संबंधित ये रिलेशन है। साथियों, जैसे ही हम अपने से ऊपर वाली पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात वो हमारे माता पिता की पीढ़ी होती है। किसकी पीढ़ी होती है? पिता और माता। मेरे भाई, पिता और माता के भी तो पिताजी के भाई होंगे, चाचा हमारे होंगे। अपना रिलेट करिएगा। यहाँ पर आपके चाचा होंगे, आपकी चाची होंगी, माता जी के भाई होंगे, यानी हमारे कौन होंगे भैया? मामा होंगे, मामी होंगे। ऐसी ही तो पीढ़ी होती है। क्यों भाई? तो इस तरह से समझ सकते हो। चाचा की अगर बहन है तो बुआ होगी, और शादी होगी बुआ की तो फूफा जी बनेंगे। क्यों भाई जी? फूफा जी होंगे। और अगर पिताजी से भी ऊपर वाली पीढ़ी में होंगे तो हमारे कौन लगेंगे? वो दादाजी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? दादाजी हो गए। तो दादाजी की कौन होंगी? दादी जी होंगी, नहीं होंगी? दादी जी हो गई, ठीक है। अबे भाई, माता जी के पिताजी होंगे तो हमारे कौन होंगे? नाना जी। कौन होंगे भैया? नाना जी। और नाना जी की भी तो पत्नी होंगी माता जी। कौन होंगी? नानी जी होंगी हमारी। बात समझ रहे हैं? गौर करिएगा। जब पिता के हमारे तो कौन हो जाएंगे? हमारे परदादा हो जाएंगे। हमारे परदादा हो गए तो परदादी भी नहीं होंगी। परदादा, परदादी, परनानी, परनाना। तो इस तरह से रिलेट करेंगे हम। क्यों भाई? ये आप अपने से लगाइएगा कि मैं हूँ तो मेरी बहन जो होगी मेरी पीढ़ी में आएगी, मेरे बगल में आएगी, मेरा भाई मेरे बगल में आएगा, जीजा जी मेरे बगल में आएंगे, और मेरी पत्नी मेरे बगल में, साला मेरे बगल में, साली मेरे बगल में। और इससे पहले वाली पीढ़ी, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी मेरे माता पिता की है। तो माता पिता की जो बराबरी वाले होंगे वो हमसे ऊपर ही रहेंगे। जैसे हमारी माता हो गई, माता की का भाई हो गया हमारा मामा और मामी। इसी प्रकार पिताजी के भाई चाचा चाची, उनकी बहन बुआ फूफा। इस तरह से मेरे भाई हमारी पीढ़ी होती है। और इसके ऊपर जैसे जाते हैं तो पिताजी के जो पिताजी होते हैं तो हमारे दादाजी लगते हैं, और उनकी पत्नी दादी जी हमारी लग रही होती हैं। और माता जी की जो पिताजी होते हैं वो नाना जी लग रहे होते हैं, उनकी पत्नी नानी जी होती हैं। मेरे साथी, पिताजी के दादाजी रहे होंगे तो हमारे परदादा लगेंगे, हमारी परदादी लगेंगे, पर नाना लगेंगे, पर नानी लगेंगी।
और अगर आप अपने से नीचे वाली पीढ़ी में आते हो, अपने से नीचे वाली पीढ़ी में आते हो मेरे भाई, तो अपने से नीचे वाली पीढ़ी में क्या होते हैं आपकी शादी होगी, आपके पुत्र हो जाएंगे, पुत्री हो जाएंगे, या आपके भाई की शादी हुई तो वो भतीजा हो जाएगा, भतीजी हो जाएगी, भतीजा, भतीजी। अगर बहन के आपके बच्चे हुए तो कौन हो जाएंगे भैया? भांजा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भांजा और भांजी मेरे भाई, ये बातें आपको समझ आ रही हैं क्या? भांजी, भांजा, पुत्र, पुत्री, ये आपके नीचे वाली पीढ़ी के लोग हैं। और अगर इनकी नीचे वाली पीढ़ी की बात करेंगे हम, तो नाती नतकुर जानते हो आप लोग, भाषा में गाँव में कहते हैं, तो नाती हो जाएंगे बाबा के, यानी आपके नाती हो जाएंगे। आपके पुत्रों के जब बच्चे होंगे, आपके पुत्र का पुत्र हुआ तो आपका नाती होगा और नातिन होगा, आपका ले लीजिए, मेरा ले लीजिए। इस तरह से मेरे साथी, ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं अपनी पीढ़ी का रहा हूँ, तो मेरे पीढ़ी में, मेरी बराबरी में आने वाले जितने भी लोग होंगे मेरे बगल में बैठेंगे, और मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी में जितने भी लोग होंगे मेरे से ऊपर, और मेरे नीचे आने वाले जितने भी लोग होंगे मेरे से नीचे। अगर आप इस सर्किल को याद रखेंगे तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जल्दी क्वेश्चन आपका छूटने वालों में से नहीं होगा। और चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे बताया यहाँ पर एक चीज़ और एक खेल है स्त्री और पुरुष का, कि स्त्री पुरुष में अंतर कैसे हम दर्शाएंगे, कैसे पहचानेंगे। तो अगर आपका पुरुष हो, पुरुष और स्त्री में अंतर तो पहचान पाओगे आप, पुरुष और स्त्री। तो पुरुष में आप प्लस का साइन कीजिएगा और स्त्री में आप माइनस का साइन कीजिएगा। जब आपको मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें एक एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता चलूँगा। तो पुरुष में आपको प्लस का साइन लगाना है, स्त्री में माइनस का साइन। और एक सवाल आपके मन में और उठ रहा होगा कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरी बहन है, और वहाँ पर संकेतों के रूप में आपको दिया जाएगा, तो मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा भाई, ये साला साली, ये सब एक ही पीढ़ी में आते हैं, तो हम इनका अंतर कैसे समझ पा रहे होंगे? सोचने वाली बात है मेरे साथी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी पत्नी होगी उसमें हमेशा आप डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा, और आप अपने आप में प्लस लगाएंगे और पत्नी में माइनस लगाएंगे, तो ये दंपत्ति जीवन हो जाएगा। प्लस माइनस, जैसे माता पिता में डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, माता में माइनस, प्लस में पिता में प्लस। इस तरह से मेरे भाई आप इनमें, और जो रिलेशन में भाई और बहन हैं, जीजा हैं, उसमें सिंगल बॉन्ड का यूज कीजिएगा, और जो पति पत्नी आपस में हो, दंपत्ति जीवन हो, वहाँ पर आपको डबल बॉन्ड का प्रयोग यानी डबल डंडे लगाने हैं, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे मेरे साथी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि यहाँ पर हमने नोट नंबर 1 में लिखा है, नोट नंबर 1 में लिखा है कि ए का बी से क्या संबंध है। ए का बी से क्या संबंध है, इसका मतलब आप समझिएगा, ए कौन है, जिसके पीछे का लग जाए वो कौन हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझना। लिखा है ए का बी से क्या संबंध है, मतलब ए कौन है किसका, बी का। ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। दूसरा कह रहा है बी से ए का क्या संबंध है, बी से ए का, किसका, ए का, यानी ए का जिसके पीछे का लगा हो कौन हो जाता है, बताया था अभी। तो ए कौन है बी का, बी से ए का क्या संबंध है, इसका मतलब है ए कौन है, ए कौन है बी का। बात समझ आ रही है बच्चे? अब मैं तो ये इसका भाई है, क्या बताया था, ए बी का भाई है। तो ये बताइए मुझे, यानी पूछ रहा है ए कौन है, यानी ए कौन है डी का, यानी ए कौन लगता है डी का, चाचा नहीं लगता भैया। देखो ये इसका पिता लगा, अब पिता का भाई क्या लगा करता है, चाचा लगता है क्या। अगर बात समझ में आई हो तो समझ लीजिए, और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। तो जैसा कि आपका सवाल है दूसरा नंबर, आपका सवाल कहता है
बी भाई है डी का, डी पुत्र है यफ का, यफ पिता है ई का, ई का अब ई का भाई यम है, तो बताइए ई का बी से क्या संबंध है, अर्थात ई कौन है बी का। अब हम सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखना जरा, देखना मेरे भाई। बी भाई है डी का, बी भैया कौन है, भाई है किसका, डी का। तो भाई हमेशा क्या होते हैं, बगल में। आगे आइए, डी पुत्र है यफ का, डी पुत्र है, पुत्र हमेशा पिता से नीचे, तो पिता किसका है, पुत्र है यफ का। तो पुत्र है तो प्लस, ये पुत्र है। यफ पिता है ई का, यफ कौन है भैया, पिता है, तो प्लस किसका, तो ई का पिता है ना, तो ई का पिता है तो ई पिता से नीचे आएगा, यानी इस वाली लाइन में आएगा। आ रहा है समझ में। ई का भाई यम है, देखना भाई है तो बगले में होगा, यम है कौन है, भाई है, तो भाई है प्लस। लेकिन अभी इसका पता नहीं है भाई है कि बहन है, क्योंकि इसमें सवाल ने कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं दिखाई है कि इसे भाई कहें या बहन कहें। अच्छा, ई का, तो बताइए ई का बी से क्या संबंध है, मतलब ई कौन है, ई कौन है बी का, ई कौन है बी का, क्या संबंध है, यानी ई कौन है बी का, ई कौन है बी का। तो ये बताइए ई भाई होगा या बहन होगा, दो में से एक ही होगा, चूंकि बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है भाई, भाई या फिर बहन, दो में से एक होगा। चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है, लिंग क्लियर नहीं है, इसलिए हम अनुमानतः भाई या बहन ऑप्शन में लगाएंगे। यम पी का पिता है, यम पी का पिता है, पी बहन है क्यू की, क्यू की माता यफ है, यफ का पुत्र जेड है, पी का पुत्र एक्स है, तो एफ का एक्स से क्या संबंध है, यानी एफ कौन है एक्स का। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखना है साथियों, ढूंढ करके लाइएगा। आज के लिए इतना ही शेष। कल मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद।